बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के लिए आरबीडी के द्वारा खान सर का प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है। इसमें आप लोग को 27 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जिसका ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसको आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो को बोलते हैं हम लोग मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इसको याद रखिएगा। और इसका खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो इसका खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया गया था? तो यह 1922 ईस्वी में किए गए थे। इसको याद रखिएगा। और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। और यह कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर सिंधु घाटी के किनारे स्थित है। तो इसको आप लोग सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? देखिए बताइए किस धर्म के हैं? तो यह हो जाएंगे जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से है। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से, इसको याद रखिएगा। और प्रथम जैन संगति के अवसर पर ही जैन धर्म का विभाजन हो गया था। कितने भाग में? 2 भाग में। एक दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हो गया था। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी को माना जाता है। और दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते थे और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र पहनते थे। ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका प्रमुख नेता बताइए कौन थे? तो प्रमुख नेता इसके थे, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये कब हुआ था बारडोली सत्याग्रह? तो यह हुआ था 1928 ईस्वी को। कब हुआ था? 1928 ईस्वी को हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 4 नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। वह बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। इसको भी याद रखिएगा। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, बंगाल के श्री बिपिन चंद्र पाल, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और ये कब तक थे ये गवर्नर? तो ये थे 20 मार्च 2035 से 4 मार्च 1836 तक थे। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक थे। इसको याद रखिएगा। उन्होंने प्रेस और पूर्ण स्वतंत्रता दी और इसलिए उसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भत्सना की है? बताइए किसने किया है? तो यह किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है, किसके द्वारा रचा गया है? तो यह रचा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 8 नंबर, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है 1991 ईस्वी से। कब से? 1991 ईस्वी से शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 9 नंबर, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था, बताइए किसके बीच लड़ा गया था? यह रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और ये किस वर्ष जोड़ा गया है? 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, 1976। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? बताइए किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है, इसको याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? बताइए कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसको याद रखिएगा। और ये 1946 को संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी शपथ ली थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें देखना है कौन सा सही है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इसको याद रखें। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 13 मई 1966 से 13 मई 1969 तक था, इसको याद रखिएगा। इनका देहांत कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 17 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना सिफारिश प्रदान की है? तो यह किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और कब हुआ था ये? 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़ भाषा है, इसको याद रखिएगा। और ये किसके तहत की गई? अनुच्छेद 351 के तहत भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषा का कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना होता है? कितने दिन तक चंद्रमा घूमता है? तो यह घूमता है 28 दिन। कितने दिन घूमता है? 28 दिन घूमता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। और पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। कितना परसेंट भाग दिखता है? 59%। अगला क्वेश्चन है, पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो यह जुड़े होते हैं खैबर दर्रा से। कैसे? खैबर दर्रा से जुड़े होते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और जो खैबर दर्रा है इसकी लंबाई कितना है? तो ये 50 किलोमीटर लंबा और 10 फुट चौड़ा है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि। क्या हो जाएगा? भूमंडलीय ताप वृद्धि। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील पूछ रहा है तो यह हो जाएगा बेकाल झील। क्या हो जाएगा? बेकाल झील हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और ये विश्व की सबसे क्या है? गहरी झील है, इसको याद रखिएगा। और यह झील 3 करोड़ वर्ष से बनी हुई है। कब से बनी हुई? 3 करोड़ वर्ष से बनी हुई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? बताइए कौन सा सबसे लंबी नदी? तो इसका सबसे लंबी नदी हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? अमेजन नदी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। और इस नदी का चौड़ाई कितना है? तो 190 किलोमीटर इसका चौड़ाई है, इसको भी याद रखिएगा। और यह पानी के घनत्व के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ी नदी है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इग्लू क्या है? इग्लू पूछ रहा है क्या है, तो बताइए इग्लू क्या है? तो यह एक गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें जिसमें एस्किमो रहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर सेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन और मेरिडियन आधारित कहाँ से गुजरती है? बताइए कहाँ से गुजरती है? तो यह गुजरती है इलाहाबाद से। कहाँ? इलाहाबाद से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2000 द्वारा 2016 से 2017 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? बताइए कौन सा नहीं? तो यह हो जाएगा यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2001-2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सॉरी डी नहीं होगा, इसका मेघालय होगा। क्या? मेघालय। ऑप्शन सी होगा, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी मेघालय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा आयात। क्या हो जाएगा? आयात। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? बताइए कौन था? तो यह था नागरिक था। कौन था? नागरिक था। अगला क्वेश्चन देखिए, गालिब थे। गालिब क्या थे? बताइए गालिब क्या थे? तो यह एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? बताइए तो किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और यह 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? यह 1 मई को मनाया जाता है। कब से? 1 मई से बनाया जाता है। और यह 1869 से शुरू हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के अध्यापिका पहलू पर अधिक ध्यान देता है? बताइए कौन अधिक ध्यान देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की है। बताइए किसने टीके का खोज की है? यह किया है एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। इसको याद रखिएगा।
बताइए एडवर्ड जेनर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 17 मई, कब हुआ था? 17 मई 1749 को हुआ था। 19 मई 1749 को एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमी द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप लोग बता सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज की गई है। और लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की तकनीकी के बारे में बताया है। और कोच ने यह सिद्ध कर दिया है कि कई रोग सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। तो यह सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। बताइए किस में अनुपस्थित होते हैं? तो यह अनुपस्थित होते हैं जंतुओं में। किसमें? जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, सॉरी बी होगा इसका करेक्ट आंसर, जंतुओं में। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। उपास्थि एक डैश डैश संयोजी उत्तक है। तो यह एक कोमल संयोजी उत्तक है। कैसा? कोमल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? बताइए किस अंग में होता है? तो यह होता है जिगर में। कहाँ होता है? जिगर में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? पता है किसने की थी? तो यह किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो चपटी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रेस्ट बोन। क्या है? ब्रेस्ट बोन। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहु इनहेरिटेंस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है विषाणु। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। इसको याद रखिएगा। चेचक को शीतला बड़ी माता या फिर स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। बीज फलों के भीतर होते हैं किसमें? तो यह होते हैं एंजियोस्पर्म में। किसमें? एंजियोस्पर्म। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वासी योरकोर बीमारी किसकी कमी से होता है? बताइए। तो यह होता है प्रोटीन के कमी से। किस कमी से? प्रोटीन के कमी से होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो यह नष्ट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक बताइए। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो इसका त्वरण होता है चर त्वरण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर पर घंटा कर देता है। तो बल का मान ज्ञात कीजिए। पता ये बल का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस फार्मूला पर इसको बना दीजिएगा। फार्मूला हो जाएगा एफ। कौन सा फार्मूला हो जाएगा इस पर? एफ इजकल टू डेल्टा पी बाई टी हो जाएगा इजकल टू P2 माइनस P1 बाई टी। इसी फार्मूला पर रखिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी फार्मूला पर रख दीजिएगा। करेक्ट आंसर बताते हैं, सो बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 0.05 न्यूटन आएगा। करेक्ट आंसर डी आएगा। क्या आ जाएगा? डी। तो इसका आप लोग बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल था। अगला क्वेश्चन देखिए। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लगभग डैश डैश होती है। बताइए कितनी होती है? तो यह होती है, बताइए कितनी होती है? यह होती है 455 के पावर -390 नैनोमीटर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि पर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकिरण। क्या है? प्रकिरण है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, जो एनोड पर होती है, यह ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणु की समान संख्या होती है, यह किसका नियम है? तो यह नियम है एवोगाड्रो का नियम। किसका है? एवोगाड्रो का नियम। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इसमें देखना है अक्रिय गैस कौन नहीं है, बताइए कौन नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम बताइए। बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Xe2O2F2 की आकृति कैसी होगी? तो इसका आकृति हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? तो इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। असत्य रासायनिक परिवर्तन के लिए गलत छाटना है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेंडम क्या है? तो कार्बोरेंडम पूछ रहा है क्या है, तो यह एक सिलिकॉन कार्बाइड है। क्या है? करेक्ट सिलिकॉन कार्बाइड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? बताइए अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मछली उत्पादन से। और दूध उत्पादन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। सभी याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था ठाकुरगंज में। कहाँ किया गया था? ठाकुरगंज में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला और शहर बनेगा? पहला सौर शहर बनेगा। कौन बनेगा? तो यह बनेगा सांची। कौन बनेगा? सांची। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? पता है किस राज्य में खोजी गई है? तो यह खोजा गया है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पता है किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आधारित थी हैरोल्ड डोमर पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश डैश के विरोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है? तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है
यह प्रत्यक्ष प्रमाण है रॉलेट अधिनियम का। किसका? रॉलेट अधिनियम का। इसको याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को आयोजित किया गया था। यह एक शांतिपूर्ण बैठक था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 73 नंबर, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UNIDO। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1907 को। कब हुआ था? 1907 को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पूरा डेट पूछेगा तो याद रखेगा 26 दिसंबर 1907 को। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा में PSLV C-17 द्वारा एक डैश डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार। क्या था? संचार से संबंधित था, संचार उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बताइए कौन है जो गुजरात में पाया गया है? तो यह हो जाएगा धौलावीरा। कौन? धौलावीरा में कहाँ है? गुजरात में है। इसको भी याद रखिएगा। आज ये धौलावीरा जो है, ये प्राचीन शहर का गुजरात राज्य के कच्छ जिले में पुरातात्विक स्थल है, जो ईसा पूर्व 3री से 2री सहस्त्राब्दी तक था। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है और हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर में भारत को 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित भी किया है। इसको भी याद रखिएगा। डैश डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति अनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था स्व जलधारा योजना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन डैश डैश है। प्रोटॉन क्या है? तो यह हो जाएगा एक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2019 में डैश डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? बताइए तो किसने तोड़ा है? तो यह तोड़ा गया है सोने मिलर ओइबू के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प। क्या हो जाएगा? हस्तशिल्प। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सोनल मानसिंह। क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतल पेय में फीज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बताइए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। कैसा अम्ल? कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन के सभी अंगों में ले जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। बताइए कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो मानव शरीर एक उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या अनुपात में ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन आ गया मैथ का। तो पुराने पहिए और नए पहिए की दूरी तय करने में घूर्णन की संख्या अनुपात में ज्ञात कर लीजिए। कितने अनुपात में ज्ञात कर लीजिए? तो 8% है तो कितना हो जाएगा?
वृद्धि होने यानी बढ़ रहा है, तो परसेंट में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 100 में जुड़ जाएगा। तो 108% रेशियो 100%, 100% तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 27/25 हो जाएगा। कितना, 27/25 हो जाएगा। 27/25 हो जाएगा, इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर इसका, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5824 से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 36 और 48 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो बताइए, तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए सभी का। तो ये सभी का आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5040। क्या आ जाएगा, 5040। तो 5040 से इसमें भाग दे दीजिए। किसमें भाग दे दीजिए, इसमें। तो इसमें भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा और शेषफल जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। शेषफल बचेगा 784। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, इसका मूलधन के बराबर होगा तो रेट इसका निकाल लीजिए, दर कितना है। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, कितना है, 40% है तो 40 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 वर्ष में तो ये कितना आ जाएगा, 5, यानी 5% हो जाएगा। टी निकाल लीजिए, समय। तो 1/1 इंटू आर इंटू 100, इसको ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/1 इंटू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। रेट कितना निकाले हम, 5%। उसके बाद 100 ले लेंगे। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा ये। टी का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम निकाल लीजिएगा सभी का। एलसीएम निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा, एलसीएम इसका आएगा 4620। इसका सभी का एलसीएम आएगा। सभी का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालने के बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 9, 9 कितना हो जाएगा, 5 गुण 9 हो जाएगा, 5 गुण 9। अब इससे आप लोग भाग दे दीजिए 4620 से। अब जितना शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। शेषफल आएगा, आंसर वही नहीं होगा। शेषफल आएगा उसमें आप लोग इसमें घटा दीजिएगा। जो शेषफल आएगा उसमें से ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देना है। इसमें से आप लोग को घटा देना है तो जो आएगा शेषफल, क्या यहाँ से शेषफल रहेगा, शेषफल इसको घटा दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा, ये आएगा 97,020 आएगा। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, 97,020। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे पिछले सेट में। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा तो आप लोग इसको नीचे से सॉल्व कीजिएगा। कैसे, नीचे से सॉल्व कीजिएगा तभी बनेगा ये। ऐसा एक शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं, उसको अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसको बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। केवल आंसर बता देते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 4/5 आ जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। पिछले सेट में ऐसा क्वेश्चन एक बताए थे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है तो दो संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में देखे थे। देखिए इसको इस तरह बनाएंगे, a इंटू बी, इसी फार्मूला पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा एच सी एफ इंटू एल सी एम, तो इसको रख लीजिए। इसको x मान लीजिए इंटू इसको x+2 मान लीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको आप लोग इसी पर रख दीजिए मान, इस पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 4 + 2
बराबर 24, तो कितना हो जाएगा? तो संख्या कितना हो जाएगा? 6 और 4 हो जाएगा, 6 और 4, क्योंकि 6 चौका 24 हो जाएगा, दोनों को तोड़ दीजिए। करेक्ट आंसर इसका 6 4, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन सी 4 6। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन, देखिए इसको आप लोगों को सरलीकरण करना पड़ेगा, परिमेयकरण। इसको भी बना सकते हैं, इसको यहाँ से परिमेयकरण करिएगा, एक एक करके तभी करिएगा, तभी होगा। इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, इसको बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर डी आएगा, √33 माइनस √5/2। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 40 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बताइए कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो ये देखिए, इसको आप लोग बना सकते हैं, 2 पुरुष और 3 लड़के, इसको प्लस में कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इंटू में 18 ले लेंगे। क्या लेंगे? 18 कितने दिन में हो रहा है? तो 18 दिन में इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पुरुष और फिर 2 लड़के, इसको फिर उल्टा कर लेंगे, और ये कितने? 15 दिन। तो इसको भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। सभी को लिखकर उसके बाद समय निकाल लीजिएगा। कुल कार्य बता क्षमता क्या होता है? कुल कार्य बता क्षमता, तो इसको निकाल लीजिएगा। करेक्ट आंसर बताते हैं, ये भी पूर्णांक में निकलेगा, निकालेगा तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन के क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 11.16/9 आएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सभी का सॉल्यूशन का एक पीडीएफ डाल देंगे, सभी सेट का। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी का सॉल्यूशन दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x - 3y = -1 है और x + y = 7/12 है, तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 2xy का मान ज्ञात करना है। पहले एक क्वेश्चन छूट गया, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन इसका भी कर सकते हैं, घटाकर और दोनों को जोड़ कर फिर घटा देना है, तो ये भी बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर इसका बताते हैं, ऑप्शन सी आएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। इसको बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, इसका 2xy का मान ज्ञात करना था। क्या? 2xy का मान ज्ञात करना था। तो देखिए कितना हो गया था, ये हो जाएगा 2x प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ, -3y = -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x + y = कितना हो जाएगा? 7/12। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान 7 हो जाएगा, x का मान 7 और y का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 2xy पूछ रहा है, तो तीनों गुना कर दीजिए, 2 × 7 × 5 गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 70। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो 10 7 70। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदी और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। इसको आप लोग बना सकते हैं। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बताइए कितना है? 100 रुपया क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 20, तो 120 हो जाएगा। 20% वृद्धि हो रहा है, तो इसमें जोड़ देंगे, तो लाभ निकाल लीजिए। तो लाभ निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, लाभ परसेंट में निकालिए, तो ये हो जाएगा 120 यानी 20% वृद्धि हो रहा है, तो यानी जुटेगा। और -76 क्या हो जाएगा? -76 अब बटा 76 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर बताते हैं। इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 57.17/19%। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाएगा? बताइए क्या जोड़ा जाना चाहिए? अनुपात कितना दिया गया है? तो यह दिया गया है 7:11 दिया गया है, तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 7 + x अब बटा 11 + x। अब मान इसका दिया गया है 4 से 5 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। अब इसको आप लोग तिरछा गुणा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7 × 5 क्या हो जाएगा? 7 × 5 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x + 5x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 11 × 4 44 हो जाएगा, और +4x हो जाएगा।
इसको कैलकुलेशन कीजिए 4x का मान, तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। x वाले को एक जगह कर दीजिए और जो अंक है उसको एक जगह कीजिए, तो x का मान यहाँ से 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। तो देखिए ऑप्शन में है कि 9 नहीं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण में x और z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। x और z का अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका मान हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, z का मान 8 हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, करेक्ट आंसर ए आएगा। क्या आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर होता। बताइए किस भिन्न के बराबर होगा। तो इसको आप लोग निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4/5 परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा 4। परसेंटेज का मतलब 100 में आना चाहिए, तो 5 गुणे 100। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। कितना 25 चौका 100, यहाँ 25, तो 25 पचे 125 हो जाएगा। तो 125 यहाँ से हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1/125। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है। पहली आधी दूरी तय करते समय उसकी चाल 28 किलोमीटर पर आवर थी, तो शेष दूरी के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। बताइए कितनी होनी चाहिए। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं, आधा दूरी तय करने में लगा समय निकालिए, तो ये हो जाएगा कितना है, समय हो जाएगा 42/28 हो जाएगा। अब बराबर कितना है, बराबर है 3/2 घंटे। तो इसको घंटे में निकाल लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.5 घंटे हो जाएगा। तो ये शेष दूरी तय करने में चाल इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा 42/2.5। इसका टू कितना हो जाएगा, ये 420 हो जाएगा बटा 25 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो लगेगा, तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग निकालिएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, बताते हैं 16.4/5 आएगा। 16.4/5 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 101 नंबर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। बताइए स्वयं की 8 गुनी कब हो जाएगी। तो 8 गुनी इसको कर दीजिए, धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8 गुनी 2 गुनी हो जाएगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। इसको आप लोग निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर इसको बताते हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 24 वर्ष। 8 गुनी यानी 3 बार, देखिए 24 हो जाएगा। कितना 24। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी के 120% के बराबर है, तो बी ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। बताइए कितने परसेंट के बराबर होगा। तो यह हो जाएगा, इसको निकालिए, यह हो जाएगा A/B इजकल टू 120/100 इजकल टू कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो परसेंटेज निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/11 इंटू 100। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा 45.5/11%। ऑप्शन में देखिए है कि नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो बी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए प्लस बी और सी ए बी सी की आय अनुपात में ज्ञात करना है। इसको अनुपात में ज्ञात करना है, तो इसको भी निकाल सकते हैं आप लोग। इसको रेशियो में ले लीजिए, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। इसको परसेंट में निकाल लीजिएगा, निकालिएगा तो इतना आएगा, रेशियो 80 रेशियो 100। इस तीनों को कटाइए तो ये कटेगा 23 20 25। ऑप्शन में देखिए 23 20 25 है कि नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में
35% की कमी होती है तो इसका क्षेत्रफल में डैश डैश की कमी हो जाती है। कितना कमी होता है? तो क्षेत्रफल कमी परसेंट निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कमी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? 35% है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 माइनस 35 प्लस 35 गुणे 35/100। अब इसको कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -70 प्लस 49/4 ले लेंगे। उसी प्रकार इसको देखिए कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा 280 प्लस 49 अब बटा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटा 4। ये हो जाएगा 231/4, ये कमी हो जाएगा। तो इसका निकालिए रेशियो में, पूर्णांक में निकला 57.3/4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 105 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? इसमें देखना अभाज्य कौन है, तो इसको भी देखकर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। तो देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण है, ये खोज से संबंधित है। किससे? खोज से। तो टेलीफोन किससे संबंधित होगा? बताइए टेलीफोन किससे संबंधित होगा? तो यह संबंधित होगा आविष्कार से, ये भी आविष्कार से होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसको पैटर्न समझिए, आंसर आ जाएगा। क्या कीजिए? इसको पैटर्न समझिए। तो एक का एक कैसे आ गया? इसको क्यू करना है। क्यू यानी एक का क्यू कीजिएगा तो एक ही आएगा, एक का क्यू। फिर दो का क्यू कीजिएगा, दो का क्यू 8 आ जाएगा, दो का क्यू क्या आ जाएगा? 3 का क्यू 27 आएगा, और 4 का क्यू क्या आ जाएगा? 4 का क्यू 64 आएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इसका कट डी हो जाएगा, 64। तो पैटर्न को समझिए, आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित है। तो देखिए क्वेश्चन है वाई भी क्यू जे, देखिए प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या होगा? तो इसका स्थान पर बताइए क्या होगा, कैसे बना है? तो इस क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में देखे थे, इसका प्लेस बोलिए याद रखिएगा तभी बनेगा। तो वाई में क्या किया गया है कि भी आ गया है, तो वाई में अगर -3 कीजिएगा तो भी आ सकता है कि नहीं? तो इसमें पैटर्न समझिए क्या किया गया है, -3 किया गया है। क्या? -3, और इसमें -5 किया गया है, दो दो बढ़ जा रहा है, और इसमें -7 किया गया है, और इसमें आप लोग -9 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जे में -9 कीजिएगा तो ए आएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो पैटर्न समझिए, आसानी से बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तो है, दिमाग थोड़ा सा लगेगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिए गए कथन पर विचार करें और यह बताइए कि नीचे दी गई कौन सी पूर्वधारणाएं इस कथन में अंतर्निहित है। कथन बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर जाना शुरू कर दिया है। देखिए पूर्ण धारणा इसमें दिया गया है। पूर्ण धारणा है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है, और बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है। इसमें देखना कौन सही है, बताइए कौन सा पूर्ण धारणा सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों अंतर्निहित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह संख्या बताइए जो संख्याओं में से दी गई श्रृंखला से संबंधित है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका देख लीजिए क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30। क्वेश्चन में देखिए 30 अन्य से संबंधित नहीं है, तो श्रृंखला उलटने पर क्रम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजक हैं जिसमें प्रत्येक के तुरंत बाद में एक स्वर्ण यानी वॉवेल है, तो तुरंत पहले कोई संख्या नहीं है। बताइए कितने हो जाएंगे?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृति से भिन्न है। चयन कीजिए जो अन्य आकृति से भिन्न है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? ये अलग है सबसे। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिपादित होगा। तो देखिए इसको पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन बन जाएगा। 4 को क्या किया गया है कि यह 14 आ गया है। तो 4 के अगर 4 का 1 कीजिएगा -0 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4। अब उसी प्रकार इसको कीजिए तो ये हो जाएगा, तोड़िए इसको तो 4 × 4 हो जाएगा 4 चौका 16। अब -2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा? तो यह 14 आ जाएगा यहाँ। इस पैटर्न को समझिए। 4 को 1 बार किया गया है, 4 को 2 बार किया गया, 4 को 3 बार, 4 को 4 बार, 4 को 5 बार। तो कब बार करना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार किए हैं तो अब यहाँ 5 बार कर दीजिए। 5 बार कीजिए तो इसी पैटर्न पर बने ही आ जाएगा। 4 के पार 5, अब -10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 के पार 5 कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 108 आ जाएगा। 1008 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न को समझिए, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए, बनाने के लिए आप लोग को फिगर के साथ बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए फोटोग्राफर है जो इशारा करता है। क्या है? फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर क्या करता है? तो इशारा करता है। किसको इशारा करता है? रोहित को। तो यहाँ रोहित है। रोहित को इशारा करता है, कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते क्या हैं? ये मेरे पिता के पुत्र हैं। क्या है? पुत्र हैं। मेरे पिता के, यानी पिता ऊपर होंगे। मेरे पिता के क्या है? रोहित क्या है? तो इकलौता पुत्र है। क्या है? इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है। तो ये पुत्र हुआ तो ये भी पुत्र हुआ, ये पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पुत्री। तो देखिए इससे क्या संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पिता। पिता यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नीचे 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उसमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है यानी अलग है। तो असंगत का चयन कीजिए। इसमें कोई 3 सेम होगा और एक अलग होगा। बताइए तीनों कौन कौन सेम है? तो देखिए ये तीनों सेम है, एक अलग है। परमवीर चक्र ये सबसे अलग है, और ये पद्म भीषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सभी एक ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में पेंट का कोड 83,527 है और स्कोर का कोड 49,061 है, तो उसी कूट भाषा में रिसेंट क्या होगा? रिसेंट का क्या होगा? तो देखिए पैटर्न समझिए, इसमें भी पैटर्न समझिएगा, बन जाएगा। सबका प्लेस वैल्यू याद रखिएगा। प्लेस वैल्यू याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो देखिए इसको आप लोग बना सकते हैं। पिछले सेट में से क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। तो करेक्ट आंसर बताता है, इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा बताए हैं पीछे सेट में। अगला क्वेश्चन है दिए गए किसी अक्षर समूह में 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 के अनुरूप आसन अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसका प्लेस वैल्यू है 2, किसका प्लेस वैल्यू? बी की है। और 2 2 4, 4 किस में आता है? ई नंबर पर आता है। तो इसी प्रकार बना लेना है। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? वो हो जाएगा विश्वघाती। अगला क्वेश्चन है किसी कोड में बेस्ट वे टू विन को फा काका जू लिखा जाता है और द वे टू हेल को हु ला हुआ लिखा जाता है। तो विन ऑफ द डे को
ना लू फू का लिखा जाता है। तो टू टू सेल ऑफ नाइट को ना ली आला लिखा जाता है। तो ऑफ द वे को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाएगा? बताइए किस रूप में लिखा जाएगा? तो यह लिखा जाएगा ना लू फा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 120 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी संबंध रखता है जो पहला शब्द के साथ संबंध रखता है। ये प्रसन्नता, प्रसन्नता का किससे है? दुख से है। तो वैष्म क्या हो जाएगा? वैष्म। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह संबंधित होगा समरसता से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला के लिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है, देखना है कौन सा लुप्त है इसमें। इसको पैटर्न को समझिए, उसी प्रकार यहाँ से बन जाएगा। पैटर्न देखिए क्या है। ए का प्लेस वैल्यू 2, तो 2 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? उसी प्रकार इसको बना लेना है। ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी कराए हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। बताइए कैसे आ जाएगा? 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 9। 5 का कीजिएगा तो आ जाएगा 25। 7 का कीजिए 49 आएगा। उसी प्रकार 9 का कर दीजिए 81 आ जाएगा। ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को देखिए, समझिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ पहले पद से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन है चीन से संबंधित है बीजिंग। क्या? बीजिंग। तो ब्राजील से क्या संबंधित होगा? तो ब्राजील से संबंधित होगा ब्राजीलिया। क्या? ब्राजीलिया। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का युग्म का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दब्बू नम्र। ये सभी अलग है, ये सभी एक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। इसको भी पैटर्न समझिए, आ जाएगा। एक का पावर 1 कीजिएगा तो 1 ही आएगा। उसका प्रकार समझिए आगे इसी प्रकार बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसको बताते हैं। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, 259 आएगा। क्या आ जाएगा? 259 आएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में यदि मेड को 56, कैट को 80 तो डेन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए एक किसी को सॉल्व कीजिए, पैटर्न पकड़िए और उसी के साथ बना लीजिए। जैसे कि मेड को 36 लिखा गया। कैसे लिखा गया है? तो एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ये होता है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो 3 इसको जोड़ दीजिए, 13 + 1, इसको इंटू में ले लीजिए, इंटू में यानी गुना में। तो ये हो जाएगा 14। 14 को 4 से गुना कर दीजिए, 56 हो जाएगा। तो 56 है कि नहीं? तो एक पैटर्न इसको समझ लिया, उसी पैटर्न पे इसको बनाइए। प्लस वैल्यू लीजिए, डी का प्लस वैल्यू 4 हो जाएगा। डी का प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ई का 5 हो जाएगा, प्लस में 5, इंटू में ले लेंगे एन का प्लस वैल्यू, इंटू 14 हो जाएगा। तो 9 14 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 126। क्या हो जाएगा? 126 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो इसी तरह पैटर्न को समझिएगा तभी बनेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रदीप कहते हैं, प्रदीप क्या कहते हैं कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। देखिए फिर उसी तरह क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा डायग्राम के साथ। ये जो प्रदीप है यानी पी से क्या हो जाएगा? प्रदीप। ये प्रदीप है, कहता है किससे? कहते हैं विशाल की माँ। कौन? विशाल की माँ। किसकी माँ? विशाल की माँ। तो हो जाएगा विशाल। विशाल की क्या हो जाएगी? माँ, यहाँ मदर। विशाल की माँ, विशाल की माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ, तो कौन है? मेरी माँ।
ये प्रदीप है, इसकी माँ इसकी माँ के इकलौती पुत्री है। कौन है? पुत्री है, इकलौती पुत्री। क्या है? इकलौती पुत्री है। तो इसका संबंध क्या होगा? ये बहन होगी। क्या होगी? बहन होगी, सिस्टर होगी इससे संबंध। तो ये क्या होगा? सिस्टर का जो बेटा होगा, तो ये क्या होगा? इसका संबंध मामा होगा। क्या होगा? मामा। करेक्ट आंसर देखिए मामा है कि नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसी प्रकार आप लोग डायग्राम के साथ बनाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। 10 से क्या हो जाएगा संबंध? दशक। 10 से क्या है? दशक है। तो 1000 से क्या हो जाएगा? बताइए 1000 से क्या होगा? तो 1000 से हो जाएगा सहस्त्र विधि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि ए पी बी का अर्थ ए प्लस बी और ए एस बी का अर्थ ए माइनस बी, उसके बाद ए एम बी का अर्थ ए स्टार बी और ए डी बी का अर्थ ए भागा बी ए, तो जो ये दिए गए हैं इसका मान ज्ञात करना है। तो मान इसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, बोर्ड मास के अनुसार इसको हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको बोर्ड मास के अनुसार हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका डी आएगा। कितना? 9.5 आ जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन है अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसन अक्षरों के बीच छूटे गए अक्षर 1 2 3 के क्रम में हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, FH KO हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। देखना इसमें असंगत कौन है, यानी अलग इसमें कौन है। अलग इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 47 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है, तो प्रारंभ में उसका रोल नंबर क्या होगा? प्रारंभ में क्या होगा? तो ये हो जाएगा, कुल कितना दिएगा? 47 विद्यार्थी है, तो रोल नंबर इसका कितना हो जाएगा? अनुराग का रोल नंबर अंतिम से 18वां है, तो 18 का हटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका आएगा 30 आएगा। कितना आ जाएगा? 30 आएगा। 30 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको बना लीजिएगा। कुल कितना है? तो कुल छात्र इसमें 47 है, तो अंत से स्थान कितना है? 18 है। उसके बाद प्रारंभ से स्थान ज्ञात कर लीजिए, तो कुल माइनस अंत का स्थान को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 30 आएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये देखिए, इसको देखना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा? बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसको आप लोग पहले एक पैटर्न को समझिए, उसी प्रकार ये सभी बन जाएगा। तो पैटर्न को पकड़िए, समझिए। तो देखिए इस पैटर्न को बनाइए, कैसे बना गया है। बताइए कैसे बनाया गया है ये। तो इसको देखिए बनाएगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 32 प्लस 15 69 आएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 32 होगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सीरीज पकड़िए, आसानी से आ जाएगा। देखिए 2 को क्या किया जाएगा? 6 आ गया है, तो 2 में 4 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, और 6 में 6 जोड़िएगा तो ये 12 आ जाएगा। 12 में 8 जोड़िए 20 आ जाएगा। तो पैटर्न समझ गए, 2 का बढ़ रहा है, दोनों 2 का डिफरेंस है। 4 है, उसके बाद 6 है, 8 है, 10 है। अब इसके आगे आप लोग बना सकते हैं। कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, इसमें हुआ 2, इसमें हुआ 6, इसमें 8, इसमें 8 हुआ, तो इसमें 10 हो जाएगा। तो 10 कितना हो जाएगा? तो 10 10 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 10 20 है, तो 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा।
तो ऑप्शन 30 देखिए एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक पैटर्न को पकड़ना ही है, एक पैटर्न में बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, बताइए 25 कैसे संबंधित है 16 से, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है 25 से है, तो 25 माइनस 16 कर दीजिए, 9 बच जाएगा। क्या बचेगा? 9। उसी प्रकार इसको करिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ 41 माइनस क्या कीजिएगा कि 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बताइए क्या कीजिएगा? तो यहाँ 32 होना चाहिए, क्या 32? तभी तो 9 आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए ए हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसी पैटर्न से बनाइए। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए वैसा ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। 8 को कैसे किया गया है? तो देखिए 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 आएगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 आएगा, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 आएगा और 6 का क्यूब कीजिएगा 216 आएगा। तो उसी प्रकार 7 का क्यूब कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो पैटर्न को समझिए, आसानी से क्वेश्चन बनने लगेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षर समूह के आसन छूटे हुए अक्षरों की संख्या में क्रमशः एक एक अक्षर की कमी हो जा रही है, तो उस अक्षर समूह की पहचान कीजिए। बताइए, पहचान करना है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बना लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आदमी पिता और भाई के बीच संबंध सबसे अच्छी तरह निरूपित करता है? बताइए, आदमी पिता और भाई के बीच संबंध निरूपित करने वाला इसमें डायग्राम देखिए। बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए आदमी के अंदर ही पिता और भाई आते हैं, तो देखिए ये आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमी। ये आदमी, पूरे आदमी हो जाएंगे, जिसमें आदमी के अंदर ही पिता आता है। पिता क्या होता है? आदमी होते हैं, तो ये पिता हो जाएंगे, तो पिता हो जाएंगे। इसी प्रकार कुछ पिता ऐसे होते हैं जो भाई भी होते हैं। क्या होते हैं? भाई भी होते हैं, तो ये भाई हो जाएंगे। और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो पिता भी होते हैं, और सभी पिता और भाई सभी आदमी होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसी तरह आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द वंडरिंग के दूसरे, चौथे और 9वें अक्षर के उपयोग से प्रत्येक का एक ही बार किंतु अलग अलग क्रम में उपयोग कर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? बताइए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यह बनाए जा सकते हैं, कितने बना सकते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 2 शब्द। देखिए कौन कौन से? एक गॉड बनेगा, एक डॉग बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि हाथी को घोड़ा कहा जाए, घोड़े को गधा कहा जाए, गधे को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को बैल कहा जाए, बैल को शेर कहा जाए, तो शेर को बाघ कहा जाए, तो किसान खेत किससे जोतेगा? बताइए किससे जोतेगा? तो यह जोतेगा शेरों से। किससे? शेर से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर से। शेर यानी क्वेश्चन में समझिए, शेर किससे जोतेगा? बैल। तो बैल को क्या बोला जाएगा? शेर बोला गया है, इसीलिए शेर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 141। किसी पंक्ति में ए बाई से 11वें स्थान पर है। बाई से कितना स्थान पर है? 11वें स्थान पर। और बी दाहिने से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल ले तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति ए और बी अलावा कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बताए हैं, पिछले सेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। इसका आंसर बताते हैं, बना लीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। इसको आप लोग बना लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही शब्द संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। देखिए कैक्टस, कैक्टस क्या है? एक पौधा है। तो चावल क्या हो जाएगा? तो चावल क्या हो जाएगा? चावल एक फसल है। क्या है? फसल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का युग्म को चयन कीजिए। विषम शब्द देखना इसमें कौन कौन है, बताइए कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रंगों का द्रव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, रवि के पिता का पुत्र रोहित है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है और जिसके पति राव के ससुर मोहन है, और तो मोहन रवि को क्या संबंध है? क्वेश्चन समझिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है? मोहन, रवि के पिता एक पुत्र रोहित है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिसके पिता राव के ससुर मोहन है। राव का ससुर कौन है? तो मोहन है। मोहन हो जाएगा। मोहन क्या है? तो ससुर है। क्या है? तो ससुर है। तो कह रहा है रवि के पिता का एक पुत्र है, इसके पिता हैं, पिता हैं, क्या है? पिता यानी फादर है। फादर है और इनके पुत्र हैं कौन कौन? रवि और रोहित। कौन? रवि और रोहित। रवि और रोहित। तो पिता क्या हो जाएंगे यहाँ से? बहन हो जाएगी। और पति क्या हो जाएगा? पति, पति राव हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, दादा होंगे। क्या हो जाएगा? दादा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए डायग्राम दिया गया है, इनमें देखना है कौन सी आकृति नहीं बनेगी। कौन नहीं बनेगी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग्य चित्र महिला माताओं और शिक्षकों के बीच संबंध दर्शाता है? देखिए महिला और माताओं और शिक्षक के बीच संबंध बताता है। तो देखिए दुनिया के जितने भी महिला हैं वो सभी माताएं होती है। यह बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये क्या हो जाएगी? माताएं। पहला देखिए पूरा, ये पूरी क्या है? सभी महिला है। महिला क्या है? महिला है, फीमेल है। फीमेल के अंदर ही माँ आती है। क्या आती है? माँ। सभी माँ आती है, दुनिया की जितनी माँ हैं सभी फीमेल होती है कि नहीं? तो फीमेल होती है, तो ये सही है। और देखिए क्वेश्चन है महिला माता है, तो दोनों में संबंध तो देख लिए। और शिक्षक, शिक्षक है, तो शिक्षक दुनिया के जितने भी माताएं हैं या फिर महिलाएं हैं सभी तो शिक्षक नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा लेंगे, यानी कुछ शिक्षक हो सकती है, तो इसमें कुछ वाला ले लेते हैं, तो शिक्षक हो जाएगी। तो देखिए कौन सा हो जा रहा है डायग्राम? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसी तरह डायग्राम से क्वेश्चन बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है इतना 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 और इतना, 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें देखना है, इसको करेक्ट आंसर बताते हैं। करेक्ट आंसर सी आएगा, 1008। कितना आएगा? 1008 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 148 नंबर, ये जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर, इसका स्थान पर क्या आएगा? पता है इसका स्थान पर क्या आएगा? इसका स्थान पर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। यदि प्लस का अर्थ गुना और माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस, तो जो इतना इतना दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपली इसको भी बना सकते हैं, मान को चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जितना भी चिन्ह है इसको चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये जो 225 है, भाग का जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5, ये प्लस की जगह गुना हो जाएगा 96, माइनस की जगह भाग हो जाएगा 31। इसी तरह आप लोग बना लीजिए। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर बताते हैं ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी 96। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन है कुछ ईंटें पेड़ होती है।
कुछ ईंटें क्या होती है, तो पेड़ होती है। कुछ कह रहा है कुछ, ये जो ईंट है इसका कुछ भाग क्या होता है, तो पेड़ होता है। कुछ भाग क्या होता है, पेड़ होता है। और सभी पेड़ पेन होते हैं। जो सभी पेड़ होते हैं ये क्या होते हैं, पेन होते हैं। सभी पेड़ होते हैं और सभी पेन नाव होते हैं। जो सभी पेन होते हैं वो क्या होते हैं, नाव होते हैं। तो इसी तरह कुछ डायग्राम बनेगा। इसमें देखना है इसमें देखना है निष्कर्ष पढ़िए। कुछ नाव ईंटें होती है, बताइए कुछ नाव ईंटें है कि नहीं, तो सही है, कुछ नाव ईंटें हैं। कुछ नाव क्या है, तो ईंटें हैं। कुछ कुछ पेन ईंटें हैं, ये भी सही है। कुछ पेड़ ईंटें हैं, ये भी सही है। कुछ ईंटें नावें हैं, ये भी सही है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, सभी प्राप्तांक होते हैं, सभी प्राप्त होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ। ये रहा सेट 5 बीएसएससी इंटर लेवल जो खान सर के द्वारा आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था। इसका ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो लोग बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिल कर चुके हैं। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ये खान सर का इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग इसका सभी का सेट कराया जाएगा। इसमें लगभग 27 प्रैक्टिस सेट है, सभी को आप लोग को कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा। साथ में आप लोग को बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे कराए गए हैं। तो जो लोग बिहार पुलिस का फॉर्म फिल किए हो तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो इसको आप लोग देखिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 6 देखेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।